आज बच्चों हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो ऑक्सीलेशन का 6 नंबर पे लेक्चर है। बच्चों मैंने बहुत सारे यूट्यूबर पे यूट्यूब देखते रहता हूं, तो ये क्वेश्चन बोर्ड लेवल पे किसी ने नहीं लिए जो आज मैं लेके जा रहा हूं। बच्चों आप लोगों को लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखना है। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना। बच्चों इतने खतरनाक कंटेंट दे दूंगा जो कि नीट, जेडब्ल्यू, सीईटी सभी के सवाल आपके पास लेके आने वाला हूं। इस सवाल में जो कि आईआईटी में जो सवाल आ चुका था, जो एमपी के एग्जाम में सवाल आ चुका था, और अलग अलग ऐसे एग्जाम्पल आपको बता दूंगा कौन से एग्जाम्पल। बच्चों आज हमारा जो लेक्चर्स है, हम लोग जैसे कि कैपेसिटर या रेजिस्टेंस, ठीक है, आपने कैपेसिटेंस नहीं सुना होगा लेकिन रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल ये चीज पढ़ी होगी आपने, करेक्ट है। तो आज हम लोग वैसे ही रेजिस्टेंस के इंस्टेंट पे हम लोग स्प्रिंग ला रहे, मतलब स्प्रिंग के सवाल उठाने वाले, जो कि आपके बुक्स में थोड़ा अलग तरीके से दिए, तो आपको लगता है बहुत सारे लोग उसको स्किप करते हैं। एक्चुअली स्किप करने वाली चीज नहीं है, वो आपकी जो भी एग्जाम देने वाले सीईटी, नीट, जेडब्ल्यू जो भी होगी एग्जाम, उसके लिए, एनडीए के लिए, एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल बनने वाले। तो बच्चों आज के वीडियो को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज आपको पता है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या ऑक्सीलेशन का 6 नंबर का लेक्चर। आज हमारा सवाल है बच्चों स्प्रिंग के बारे में। किसके बारे में? जो स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को सीरीज में भी लगाएंगे और पैरेलल में भी लगाएंगे। थोड़ा सा आपको कुछ रिकॉल करने की या रिमेंबर करने की एक थोड़ी सी चीज बताऊंगा आपको। अगर दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज हो, किसमें हो? सीरीज में हो, जैसे कि ये R1 R2, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देते बच्चों R1 प्लस R2। सही है, पता है आप लोगों को। अगर यही दो रेजिस्टेंस यहां पे ऐसे और ये होगी, बात समझ में आएगी बच्चों आपको। अगर ऐसे दोनों पैरेलल में रहे, पैरेलल आपको पता होना चाहिए, करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो पैरेलल, करंट सेम फ्लो हुआ तो सीरीज में। आप बोलेंगे सर इसका कुछ भी रिलेशन नहीं। हाँ, मैं आप लोगों को कुछ ऐसे कंपैरेटिवली फार्मूले पढ़ाना चाहता हूं, इसलिए, बाकी कुछ नहीं। तो बच्चों इसी को लिखते थे हम लोग ऐसे 1/R1, या इसका इक्विवेलेंट ऐसे भी लिखने की, दो रेजिस्टेंस हो तो ही प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। ये फार्मूले हमने लिखे थे, याद है बच्चों। इसी को हम लोग आज अलग तरीके से पढ़ने वाले। इसके जगह पे स्प्रिंग आ गई, क्योंकि हमने ऑक्सीलेशन में हमने देखा था स्प्रिंग कांस्टेंट, और कोई स्प्रिंग रही, अगर उसको खींचा हमने तो हमने यहां पे एक फार्मूला लगा था, यहां पे फार्मूला ओम्स लॉ लगाते थे, करेक्ट है बच्चों, V इज इक्वल टू IR। वैसे यहां पे फार्मूला लगा था F इज इक्वल टू KX, ओके, X है ना, इसका एक्सटेंशन बच्चों। अगर इसके ऊपर फोर्स लगा तो स्प्रिंग फोर्स होती है, उसको मैंने रेस्टोरिंग फोर्स, रेस्ट पे लाने के लिए फोर्स, जैसे कि इसको ऐसे खींचो, कोई एक ब्लॉक, मतलब इसको खींचने के बाद थोड़ी स्प्रिंग ऐसे होना चाहिए ना, दूर दूर, ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखो बच्चों इसका एक्सटेंशन, तो इधर इसका फोर्स लग रहा है, इधर मैं इधर खींच रहा हूं उसको, कुछ ऐसे ऐसे खींच रहा हूं तो इधर फोर्स लगती है उसकी, ठीक है। तो वैसे यहां पे -KX लिखते, मैंने मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा है। सर ये बेसिक नॉलेज क्यों दे रहे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों ये बेसिक नॉलेज। अब हम लोग स्प्रिंग पे आ रहे हैं। स्प्रिंग में आपके बुक्स में सबसे पहले सीरीज स्प्रिंग का क्वेश्चन उठाया है, तो करेंगे, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी कहानी है। अब देखो बच्चों, स्प्रिंग, सीरीज और पैरेलल कैसे पहचानना, बच्चों अंत तक देखना, वीडियो बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके आज के कॉन्सेप्ट मिस कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज फंस जाओगे बच्चों, ठीक है। तो इसलिए बच्चों सुनना है पूरा। देखो यहां पे एक कोई सपोर्ट है रिजिड, ठीक है, और यहां पे मैंने एक स्प्रिंग लगाई, ये दूसरी स्प्रिंग, और यहां पे एक ब्लॉक लगा है जो कि मास से बंधा वाला है, ओके। मतलब ये दो स्प्रिंग है बच्चों, एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है। इसका फोर्स कांस्टेंट K1 है और इसका जो फोर्स कांस्टेंट K2 है। ये जो K दिखाई दे रहा है फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलो नहीं तो, ओके।
अब उसको मैंने फोर्स लगा बच्चों, जूम जूम ऐसा फोर्स लगाऊंगा। ओके, तो बच्चों यहां पे इसके इक्विवेलेंट, अगर इसका रेजिस्टेंस हम लोग ऐसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ऐसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वैसे इसका भी स्प्रिंग का इक्विवेलेंट एक स्प्रिंग निकाल रहा हूं, दोनों की मिला के, ठीक है, दोनों की मिला के, ये जो है इसको बोलेंगे कि इक्विवेलेंट। अब देखो इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया था, ठीक है, तो उसका यक्स इतना कुछ ऐसे एक्सटेंशन होगा। बच्चों यहां पे हम यक्स के जगह पे ई इस्तेमाल करने वाले, एक्सटेंशन आपके बुक्स में दिया इसलिए। ओके, तो टेंशन मत लेना बेटा, मतलब हमारा आज का फार्मूला बनेगा एफ इज इक्वल टू के ई बनेगा। ई मतलब एक्सटेंशन, कितनी स्प्रिंग एक्सटेंड हो चुकी है, कितनी स्ट्रेच हो चुकी है, इसके बारे में वो ई दिए वाला है। चलो तो क्या करेंगे, तो इधर फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स है? इक्विवेलेंट फोर्स है, दोनों को मिला के एक स्प्रिंग बनाई मैंने, और इसको जैसे ही खींचा वैसे इधर फोर्स लगेगा, ये स्प्रिंग फोर्स है। तो एफ इज इक्वल टू, बच्चों यहां पे तो फोर्स कांस्टेंट होगा ना, मतलब सभी तरफ एक ही फोर्स लगेगा। क्यों बताऊंगा मैं, फार्मूला के इंटू ई, और ये इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट के लिए ई, कैपिटल ई मानू क्या? हाँ इक्विवेलेंट। ओके, मतलब समझ में आएगा, ये फार्मूला मिल रहा है यहां पे। अरे जैसे ही फोर्स लगाया मैंने ऐसे, तो एक्सटेंशन ऐसे, यक्स नहीं ई, हम लोग एक्सटेंशन के लिए ई मान रहे, जैसे ही खींचोगे वैसे एक्सटेंशन हो रहा है ई नाम का, वैसे स्प्रिंग फोर्स आएगा इधर ई डायरेक्शन में। अरे मेरी स्प्रिंग को खींचो, छोड़ दो, बोला स्प्रिंग का आएगा जूम ऐसे ऐसे, तो इधर फोर्स लग रहा है, तो ये इक्विवेलेंट फोर्स है, कोई टेंशन नहीं है सर। अब मुझे बताओ बच्चों थोड़ा, यहां पे जैसे ही मैंने खींचा, आपको पता है ई इतना खींचा मैंने, ई इतना खींचने के बाद आपको पता है यहां पे फोर्स लग रही है। एक बात ध्यान में रखना बच्चों, स्ट्रिंग का क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किया हो, स्ट्रिंग का, तो स्ट्रिंग में फ्रिक्शन फोर्स नाम के चैप्टर में पढ़ा होगा आपने कुछ, वर्क एनर्जी पावर जो नीट जेडब्ल्यू तैयारी कर रहे हैं, तो अगर रस्सी सेम हो, स्ट्रिंग सेम हो, तो टेंशन यहां सब तरफ सेम, यहां ये जो टेंशन होता है स्ट्रिंग के ऊपर सेम होता है। मतलब बच्चों यहां पे जो फोर्स होगी, यहां होगी, कहीं पे भी सेम होगी, फोर्स सेम है। फोर्स कैसी बच्चों? सेम है। लेकिन बच्चों इसका जो फार्मूला मिलेगा मुझे, इसका जो फोर्स मिलेगा वो मिलेगा K2E, ठीक है, ओके, इसको नाम देंगे E1, और इसका F इज इक्वल टू K1E, अच्छा इसको E2, इसको E1 बोलेंगे, ठीक है। अब ये फार्मूले, क्योंकि बच्चों इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा हूं वो फोर्स तो सेम है, सही है, फोर्स तो सेम है, लेकिन बच्चों ये जो स्प्रिंग है इसका K अलग होगा, इसका K अलग होगा, इसका एक्सटेंशन अलग होगा, इसका एक्सटेंशन, फोर्स दोनों के ऊपर सेम अप्लाई की है मैंने। आई विल रिपीट, इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई की है वही इसके ऊपर भी फोर्स अप्लाई की है बच्चों, लेकिन यहां पे ये स्प्रिंग की प्रॉपर्टीज अलग हो सकती है, इसकी अलग हो सकती है, क्या अलग हो सकता है। मतलब कभी कभी देखते हो ना, स्प्रिंग कभी कभी कुछ बहुत टाइट होती है, हम लोग उसको खींच नहीं पाते ऐसे, और कुछ स्प्रिंग के इजीली खींच सकते। मतलब फोर्स सेम लगाने से भी एक्सटेंशन इसका और इसका अलग हो सकता है। आई विल रिपीट, फोर्स सेम लगाई इसके ऊपर भी, इसके ऊपर ऐसे खींचने के बाद दोनों के ऊपर फोर्स सेम है, लेकिन इसका एक्सटेंशन दोनों का अलग अलग हो सकता है। क्यों सर, क्यों? क्योंकि बच्चों जिसका के ज्यादा, वो स्प्रिंग ऐसे बहुत ज्यादा क्लोज होती है, और बहुत उसको हम लोग जल्दी से ऐसे खींच नहीं सकते। समझ में आ रहा है? के जिसका ज्यादा, उसके जो भी टर्न्स होते उसको दूर लेके जाना बहुत मुश्किल होता है, वो बहुत बाउंड होती है बच्चों, बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, हार्ड होती है दूर लेके जाने के लिए, वो के ऊपर डिपेंड होता है। बात समझ में आ रही है? फोर्स तो दोनों के ऊपर, जो फोर्स यहां लग रही है वही फोर्स यहां लग रही है, सब तरफ फोर्स सेम लग रही है, लेकिन बच्चों उसका जो एक्सटेंशन है, भले इसका एक्सटेंशन हो सकता है, जैसे कि इसका E2 मैं मान रहा हूं एक एग्जांपल 5 सेंटीमीटर हो सकता है, और इसका E1 मैं मान सकता हूं कि 2 सेंटीमीटर। क्यों बच्चों? क्योंकि इसका K बहुत ज्यादा होने के कारण ये कम हो रहा है। देखो ना, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका K थोड़ा कम होगा, देखो इसका लगे तो K ऊपर दिखा रहा हो, इसका नीचे, मतलब कम है तो इसका एक्सटेंशन ज्यादा है। बात समझ में आ रही है?
समझ में आ रहा है बच्चों? जो होता है अलग उसको कर सकते हैं ऐड है हम लोग। फार्मूला तो समझ में आ गया स्प्रिंग कांस्टेंट का, के ई ये फार्मूला हमारे पास। तो जो अलग है उसको ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग काम कर सकते हैं कि यहां पे ई हमारा अलग है, तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। बच्चों जो डिफरेंस हो रहा है, ये तो प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड है ना, प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड है के, है ना। आप बोलेंगे सर के भी अलग है, लेकिन हम लोग फोर्स लगाने से एक्सटेंशन, क्योंकि अपने ये तो कांस्टेंट है बच्चों, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सटेंशन, इन दोनों का रिलेशन के ऊपर डिपेंड है। एक तो ये बढ़ गया ना चाहिए, कम होना चाहिए, जो भी होना चाहिए, इन दोनों ये वेरिएबल ये टर्म्स है, ये तो कांस्टेंट हमने मटेरियल से बनाने वाला है, इसलिए हम लोग इसके बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते। जैसे कि यहां पे भी पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था, तो यहां पे हम लोग करते ना इसे V1 प्लस V2, याद आ रहा है कुछ? वैसे यहां पे E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, क्योंकि बच्चों ये वेरी हो रहा है, इसका एक्सटेंशन वेरी हो रहा, भले दो स्प्रिंग हो, फोर्स सेम है लेकिन ये अलग है। चलो तो हम लोग काम करेंगे। ई की वैल्यू यहां क्या मिल रही है, तो F बाई के, सीरीज है इसलिए यस लगा दो, चलो यस लगा दो सर, सीरीज है इसलिए इक्विवेलेंट, ठीक है। इसका क्या मिलेगा, तो आपको पता ही है यहां पे हमारा E1 मिल रहा है F बाई K1 और यहां पे E2 मिल रहा है F बाई K2। ओके चलो, तो इसकी वैल्यू है F बाई KS, यहां पे इसकी वैल्यू है F बाई K1 और यहां पे F बाई K2। आपको मेरी बात समझ में आती होगी कि यहां पे F कैंसिल बच्चों, 1 बाई KS, 1 बाई K1, 1 बाई K2। बच्चों हम लोग मैक्सिमम दो स्प्रिंग में ही पढ़ते हैं, तीसरी स्प्रिंग लगाते नहीं है सीरीज में, हमारे इस पे ऐसा कोई सवाल नहीं है, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, इनके कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज और पैरेलल के दोनों मिला के सवाल बनते हैं, लेकिन तीसरी स्प्रिंग नहीं आती है। अब रही बात कि स्प्रिंग सीरीज में होने, हाँ चलो इसके लिए दो ही स्प्रिंग रहे तो और एक फार्मूला निकाल सकते हैं, K1 यहां पे K1 इंटू K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2। आपके बुक्स में ऐसा दिया वाला है बच्चों, यहां पे प्रोडक्ट ऑफ टू स्प्रिंग कांस्टेंट डिवाइड बाय सम। सही बच्चों, सिंपल फार्मूला क्या याद रखोगे सीरीज के लिए, K1 K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2, क्योंकि हमारे इसमें कभी भी तीन स्प्रिंग का सवाल बनता नहीं है, दो स्प्रिंग का सवाल बनता है, जो दो कंटिन्यू सीरीज में, बाद में और सीरीज में हो सकती है, बाद में और इधर हो सकती है, वो बात अलग है, लेकिन यहां पे दो ही स्प्रिंग का हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन निकालते हैं, तो K1 K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2 याद रखना। अगर बहुत ज्यादा रही तो भी करवा सकते हो, KS इज इक्वल टू 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2 प्लस 1 बाय K3, या इसको ऐसे करते करते हम लोग समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 टू n, है ना, 1 बाय Ki ऐसे लिख सकते हैं, जो आपको लिखना है लिख लो। ओके तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन से बच्चों, अब सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे पहचानना चाहिए। नंबर वन बच्चों, स्प्रिंग का एक एंड, सीरीज का मतलब सीरीज का जो स्प्रिंग जो सीरीज कॉम्बिनेशन हो उसका एक एंड, एक तो फिक्स सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, या इसका एक एंड मास से जुड़ा हो। क्या है बच्चों कंडीशंस क्या है, एक एंड उसका फिक्स एंड को जुड़ा हो, या आप लोग बोलेंगे उसको बाउंड किया हो, या एक एंड मास से, दोनों में से किसी में होना चाहिए बांधने वाला। मतलब एक तो आपको रिजिड सपोर्ट से करो, फिक्स बोलो, रिजिड सपोर्ट बोलो, फिक्स बोलो, और एक मास से, और जो दूसरा जो एंड हो, मतलब जैसे कि यहां पे मास वही, ठीक है, दूसरा जो एंड हो ये एक दूसरे से कनेक्ट हो, एक दूसरे को कनेक्ट हो, एक दूसरे के कनेक्ट हो। देखो ये हैंड भले मेरे यहां लेकिन बात समझ में आ रही है ना, मतलब ऐसे ही उधर है ठीक है, बांधने वाला ऐसे, इस वाल को इधर वाल है, आपको दिखाई नहीं दे रही, ठीक है ना, बांधने वाली है दो रस्सी, लेकिन रस्सी का एक एंड और इस रस्सी का एक एंड एक दूसरे से जुड़ा हो, एक दूसरे से जुड़ा, मतलब स्प्रिंग के साथ ही कनेक्शन होना चाहिए, एक एंड, कम से कम एक एंड स्प्रिंग के एंड और दूसरे स्प्रिंग के एंड को कनेक्ट किया हो, तो ही हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन स्प्रिंग बोल सकते हैं, ठीक है। ओके बात समझ में आ रही है, फार्मूला समझ में आ गया बच्चों, थोड़ा ज्यादा डिस्कशन हो रहा है मुझे पता है, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं, आपको ये फार्मूला याद रखना है। चलो
तो हम लोग अभी पैरेलल देखेंगे और उसके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशंस करेंगे। नेक्स्ट बच्चों देखो यहां पे पैरेलल स्प्रिंग। क्या देखा बच्चों सीरीज स्प्रिंग में? क्या देखा आपने? कुछ नहीं, जो पैरेलल है रेजिस्टेंस उसका इसके सेम आंसर आ रहे। देखो मतलब जो पैरेलल रेजिस्टेंस में जो कहानी होती है वो स्प्रिंग में सीरीज में होती है। जो रेजिस्टेंस के पैरेलल में जो कहानी होती है वो स्प्रिंग के सीरीज में मतलब उल्टी होती है। अब देखो, अब बोलेंगे सर आपने अभी तक हमको पैरेलल स्प्रिंग पढ़ाई नहीं, बता रहे क्यों? चलो बता दूंगा। देखो पैरेलल स्प्रिंग लेना है तो उसके लिए क्या कंडीशन बता दूंगा, टेंशन मत लेना। चलो तो यहां पे एक स्प्रिंग है, ओके, एक दूसरी स्प्रिंग यहां है, ओके, यह हमारा मास है, उसको मैंने लगा दिया फोर्स जूम। अब इसका K1 है, K2 क्या स्प्रिंग कांस्टेंट जो भी होगा। चलो अब उसको खींचा बच्चों तो एक्सटेंशन दोनों का सेम होगा। हाँ बिल्कुल, मतलब इसको खींचने के बाद फिर इसको भी 2 सेंटीमीटर और इसको भी 2 सेंटीमीटर बढ़ाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। हाँ भले उसका फोर्स अलग हो सकता है बच्चों और इसका भी फोर्स अलग हो सकता है। इसका फोर्स को F1 इसके F2 फोर्स बोल सकते हैं। पहले कौन अलग था? एक्सटेंशन अलग हो रहा था, अब फोर्स अलग हो रहा है। जो अलग उसके एडिशन करो बच्चों, जो अलग होता है उसके एडिशन। अब देखो यहां पे करंट अलग हो रहा है, आपको पता है ना करंट डिवाइड होता है I1 I2, तो हम लोग करंट की एडिशन करके वे इसकी इक्वेशन निकालते हैं, पता है ना आप लोगों को। वैसे बच्चों सेम कहानी यहां पे फोर्स अलग है। हाँ फोर्स अलग है, क्यों? क्योंकि बच्चों देखो ये स्प्रिंग बहुत टाइट रही, जिसका K ज्यादा उसका खींचने में फोर्स ज्यादा लगता है, पता है ना, या E कम होता है। ये भी बोलो, कुछ भी बोलो यार, क्योंकि आपको फार्मूला तो पता है अभी, F इज इक्वल टू KE आपके हिसाब से, ठीक है ना। K इज इक्वल टू F बाई E है ना, जिसका K ज्यादा उसका E कम, ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए बोल रहा हूं मैं। तो यहां पे बच्चों खींचो, खींचने के बाद मैंने तो फोर्स सेम लगाई थी इसके ऊपर, लेकिन यहां इस स्प्रिंग और इस स्प्रिंग के ऊपर अलग अलग फोर्स लगेगी, वो K के ऊपर डिपेंड है, वो K के ऊपर डिपेंड है। अब K के ऊपर कैसे डिपेंड है? देखो यहां पे ये स्प्रिंग बदलो तो बहुत टाइट है और ये बहुत हल्की से, तो ये बोल रहेगा अरे मुझे ज्यादा फोर्स दे दो, आप कम ले लो यार, आपको कम लगता है ना, है ना। हमारे घर पे ऐसे ही करते हैं ना, जिसको ज्यादा खाने को लगता है उसको ज्यादा देते हैं, और छोटे बच्चों को एक ही रोटी देते हैं क्योंकि उसको कम खाने के लिए लगता है, और जो अपने घर वाले ज्यादा काम करते हैं उनको ज्यादा खाने के लिए लगेगा, है ना, बराबर है। छोटा बच्चा 2-4 साल का तो एक ही रोटी खाएगा वैसे है ना। यहाँ पे ये ज्यादा खाने वाला है, एक कम खाने वाला है, क्योंकि बच्चों इसका एक्सटेंशन करने में ज्यादा फोर्स लग रहा है, इसका एक्सटेंशन करने में ज्यादा, इसका एक्सटेंशन करने में कम फोर्स लग रहा है। कंसीडर कर रहे हैं हम लोग ऐसे, ठीक है। मतलब बच्चों आपको पता है कि F इज इक्वल टू, इसको नाम दिया है मैंने F1 प्लस F2। F का फार्मूला, अब देखो इसका इक्विवेलेंट अगर सर्किट बनाया जाए तो ये बनेगा दोनों का। इसके ऊपर मैंने फोर्स लिया तो इसका एक्सटेंशन हो रहा है, और इसके ऊपर F ही फोर्स लग रहा है। इक्विवेलेंट फोर्स बोलेंगे, इक्विवेलेंट फोर्स, इक्विवेलेंट बोलो या पैरेलल बोलना है, कुछ लोग पैरेलल बोले तो पैरेलल वाला फोर्स है, इक्विवेलेंट पैरेलल फोर्स है। चलो तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? K इंटू E। एक्सटेंशन सेम है, आप E1 E2 नहीं लिख सकता क्योंकि इसका भी E दोनों का 2-2 सेंटीमीटर, इसलिए E1 E2 नाम देने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे लिख सकता हूं K और पैरेलल P है इसलिए E इसका क्या फार्मूला मिलेगा बच्चों मुझे? K इंटू E, लेकिन K1 E1 नहीं लिख सकते, यहां पे K2 E2 नहीं लिख सकते, दोनों का एक्सटेंशन 2 ही सेंटीमीटर है। चलो तो E कैंसिल कर दो सर, तो KP इज इक्वल टू K1 प्लस K2। वाह वाह वाह, ज्यादा रहे तो आपको तो समझ में आता है, हम तो इतने छोटे बच्चे नहीं है सर, बिल्कुल छोटे बच्चे नहीं है। ये समझे? कितने 3 रहे 4 रहे जितना, वही सर क्या मिल रहा है? जो कहानी ये क्या है बच्चों? पैरेलल स्प्रिंग है ना, पैरेलल स्प्रिंग का फार्मूला। अरे ये तो सीरीज में मिल रहा है, देखो ये सीरीज रेजिस्टेंस है, मतलब बच्चों उल्टा करना है बस। जिसका दिमाग काम कर रहा है उनको समझ में आता होगा। रेजिस्टेंस एंड
स्प्रिंग, इनके फार्मूले उल्टे होते हैं। बस रेजिस्टेंस सीरीज में आर और स्प्रिंग में के इस्तेमाल करना है बस। बिल्कुल बिल्कुल वही बच्चों, समझ में आ गया। देखो इसके कहानी में आर है, इसके कहानी में के है, इसके कहानी में भी आर और के अंदर इतना डिफरेंस है बस। अब ये पैरेलल सर क्यों बता सकते हैं आप लोग? क्या सर ये पैरेलल है? अब बताओ, अब बताओ, अब देखेंगे। या सीरीज है, ठीक है, ये रिजिड सपोर्ट, ये फिक्स सपोर्ट बोलो, ठीक है। इसका K1, इसका K2, कितने लोग हैं कि जो आंसर देंगे सीरीज में पैरेलल? बच्चों ये कहानी पैरेलल में है। अब मैं इसका कॉन्सेप्ट बता दूंगा कैसे। बच्चों इसमें कंडीशन है, कंडीशन है। क्या कंडीशन है सर? बताओ बताओ बताओ, कंडीशन के तुम के। कंडीशन ये बच्चों, इसका एक सिरा मतलब एक एंड, एक एंड बच्चों श्योर एंड श्योर आपका फिक्स एंड पे होना चाहिए बंदे वाला, और दूसरा जो होना चाहिए वो मास को होना चाहिए। तो बच्चा हम लोग पैरेलल स्प्रिंग बता सकते हैं। देखो यहां पे भी एक मास को है, एक रिजिड सपोर्ट पे। बात को समझो, एक एंड वन एंड है ना फिक्स हो एंड अदर इज कनेक्टेड भी बोल सकते हैं, कनेक्टेड टू मास। क्या है? वन एंड इज कनेक्टेड टू फिक्स सपोर्ट बोले, नहीं तो ऐसा लिखो, नहीं तो बाद में बोलेंगे सर हम तो, है ना। वन एंड कनेक्टेड टू फिक्स सपोर्ट, कौन सा? फिक्स सपोर्ट बोलेंगे हम लोग। एंड अदर किसको कनेक्ट होना चाहिए? मास को। तो ही ये चीज किसमें हो सकती है बच्चों मेरे बाद? पैरेलल स्प्रिंग हो सकती है। दिमाग में पक्का पक्का बिठाना बच्चों, एक एंड मास को होना चाहिए और एक फिक्स होना चाहिए, फिक्स सपोर्ट बोलो जो भी बोलेंगे आप लोग, तो ही इसको पैरेलल स्प्रिंग बोलेंगे। देखो एक फिक्स है मास को, ये भी एक फिक्स एक मास, एक फिक्स एक मास, समझे? ओके, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा बच्चों यहां पे आपको समझ में आ गया कि दोनों फार्मूले समझ में आना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बच्चों फंस जाओगे। चलो बच्चों, मैंने आपके लिए दो सवाल लिख रहे जो कि एमपी के पीएमटी, मध्य प्रदेश पीएमटी जो हुई थी 2009-2010 में सवाल आ चुका है। उसके बाद में और एक सवाल दिया बच्चों जो राजस्थान पीईडी और केरला की मेडिकल और इंजीनियरिंग जो एग्जाम होती थी 2005 में, इसमें सवाल आ चुके बच्चों, मतलब इंपॉर्टेंस ही होगी। तो चलो बच्चों, सबसे पहले मेरे पास जो डायग्राम दी वाली है उससे मुझे पीरियड निकालना है। आप लोगों को अगर मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है पीरियड का, तो पीरियड इज इक्वल टू द टॉइस पावर रूट ऑफ एम बाय के, ये फार्मूला याद होना बहुत जरूरी। यही के निकालना है बच्चों, इसको इक्विवेलेंट ऑफ के बोलेंगे इसके लिए। सही बच्चों, कोई टेंशन है? एक बात समझ में आ रही बच्चों, अगर मैंने इस चीज को तोड़ दिया, समझो तोड़ दिया ये, तो ये ऐसी बनेगी एसी, और ये एसी। क्या लग रहा है ये और ये सीरीज में है? बिल्कुल नहीं बच्चों, सीरीज में नहीं है, पैरेलल है। सीरीज के लिए क्या कंडीशन है बच्चों? एक सिरा जो है वो फिक्स एंड को हो और दूसरा मास को, ये नहीं है वैसे, समझ में आया? या इसको मास बांधने वाला ऐसे कंसीडर करना पड़ेगा आपको, यहां पे भी ऐसे कंसीडर करो। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ये कंसीडर करवा सकते हो। तो बच्चों ये और ये पैरेलल है, लगता है सीरीज में है। इसको तोड़ने के बाद सभी लोगों को ऐसा ही लगेगा कि सीरीज में है, क्या नहीं है। सीरीज में अगर ये चीज यहां पे, अगर ये एंड दूसरे एंड को रहता, दूसरे मतलब मास घिस को, तो कर सकते थे। मतलब बच्चों ये दोनों पैरेलल है और पैरेलल के लिए सिंपल एडिशन करेंगे। सिंपल क्या कर सकते हैं हम लोग? एडिशन कर सकते हैं। तो एडिशन कर रहा हूं बच्चों मैं इसकी और इसकी, बाद में इसको कनेक्ट करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी जो एडिशन होगी, समझो इसका इक्विवेलेंट मुझे बनाना है, तो ये होगा ये स्प्रिंग और जो नीचे होगा वो स्प्रिंग। अब इसका बन रहा है 2K, अरे K प्लस K, और ये बन रहा है 2K। समझ में आ गया बच्चों? कोई टेंशन है? अब ये सीरीज में हो गए,
आप सीरीज में हो गए। सीरीज के लिए आपको फार्मूला याद होगा, एक तो ये फार्मूला इस्तेमाल करो K1 और 1/K2। मैंने बोला था आप लोगों को इक्विवेलेंट के लिए K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, ये फार्मूला इस्तेमाल करो। दो स्प्रिंग रही तो है 4 स्प्रिंग, इस 4 स्प्रिंग का मैंने इसका इक्विवेलेंट और इसका इक्विवेलेंट लिख दिया यहां पे। तो चलो बच्चों मैं आगे बढ़ रहा हूं। K1 की वैल्यू हमने 2K और इसकी भी 2K है, और ये है 2K प्लस 2K। समझ में आ रहा है बच्चों? K1 की वैल्यू भी 2K, इसकी भी 2K है। तो बच्चों K इक्विवेलेंट यहां पे 4K स्क्वायर, ये 2 प्लस 2 हो गया 4K, K प्लस K होता है, तो 4 4 मर गया K, मतलब K इक्विवेलेंट K आ रहा है। मतलब बच्चों इसका जो पीरियड होगा ट्वाइस बाय रूट ऑफ यम, K इक्विवेलेंट की वैल्यू K आ रही है, मतलब हमारा पीरियड सेम है, जितना पहला था उतना ही। ये नहीं, ये सी ऑप्शन इस करेक्ट होगा। ये बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बहुत ज्यादा दिक्कत जाती है। चलो नीचे वाले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग अभी। बहुत इजी और हलवा सा एग्जांपल है आपके लिए। ओके, तो यहां पे देखो, व्हाट विल द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग सिस्टम शो इन फिगर। अच्छा, स्प्रिंग की तरफ देखो बोल रहा है, देख लो, इसका भी K1 इसका भी K1, मतलब दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है और दोनों पैरेलल है। सिंपल सी बात है, दोनों पैरेलल है। दिखाई दे रहा है सबको समझ में आ रहा है ये पैरेलल है बोल के? हाँ, पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए बच्चों हम लोग सीधी एडिशन कर सकते हैं। इसके लिए तो हमने एडिशन करके बता दिया कि ट्वाइस K1 बोलेंगे, K1 प्लस K1। नीचे कौन है बच्चों? नीचे देखो, नीचे पीछे देखो, पीछे सर, ये है K2। अब ये सीरीज में क्या कर सकते हैं हम लोग? हमने बोला 1/, अब मुझे इसके फॉर्म में आंसर देना है 1/K के फॉर्म में, क्योंकि ऐसे ऑप्शन देख के देना है। आप बोलेंगे सर ये फार्मूला सिंपल सा फार्मूला इस्तेमाल करो, कर सकते थे, लेकिन मेरे भाई यहां पे इस फॉर्म में आंसर इसलिए दे रहा हूं। तो K इक्विवेलेंट 1 डिवाइडेड बाय K1 है ट्वाइस K1, यहां पे K2 की वैल्यू K2 है। ठीक है, मुझे K इक्विवेलेंट निकालना है, तो K इक्विवेलेंट, तो ये बच्चों मुझे करना है इसको, ये देखो ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका पावर कुछ नहीं 1, मैंने क्या किया बच्चों 1/K1 था, तो 1 नीचे, इसके भी 1 नीचे आ गए। अरे इसका मतलब यही होगा ना, तो इसकी पावर बच्चों 1 आ रही, -1। अरे इसको उल्टा करो, जैसे कि किसी की 1/Ke वैल्यू रही है ना, नहीं मुझे 1/Ke के फॉर्म में ही आंसर होना था। हाँ चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको कर सकते हैं। इसको उल्टा करना है तो ये कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? इसकी पावर ऊपर जाने के बाद, क्योंकि मैंने उसको उल्टा कर दिया, देखो 1/K ये है, तो K/1 किया मैंने, तो इसकी पावर इनवर्स होगी। तो ऐसा जवाब मेरे पास हाँ बी आंसर है। बात समझ में आ रही है? सिंपल था बच्चों, ये कुछ नहीं है। पैरेलल का यहां पे फार्मूला इस्तेमाल करते हुए उसका जो भी पावर होगा उसको इनवर्स करना। इनवर्स समझते हो ना, किसी की पावर 10⁻1 है डिवाइडेड, तो ऊपर जाने के बाद -1 होती है ना, ये 2 रहा तो 10⁻², इनवर्स करना बोलते इसको। ठीक है, तो ये ऐसे स्प्रिंग के सवाल हम लोगों को आना चाहिए, बहुत इजी रहते हैं। तो ये IIT JEE 2009 में सवाल आ चुका है, इसके ऊपर सवाल आ चुका है बच्चों। मतलब देखो हम लोग क्या करते, बोर्ड लेवल पे नहीं पढ़ते, ज्यादा करते, लेकिन जो भी हम लोग नीट JEE एग्जाम दे रहे हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चों। यहाँ पे पॉइंट P दी वाला है, चलो इसी को सॉल्व करना है हम लोगों को। और हम लोगों को कहा है कि यहाँ पे जैसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब ये मोशंस हो रहा है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बच्चों आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मास लगाया, यहाँ पे P पॉइंट लिखा है, यहाँ पे K1 है, इसका एक्सटेंशन K2 है। जैसे ही फोर्स दिया बच्चों, फोर्स देने के बाद उन्होंने कहा है कि आपका एम्पलीट्यूड A हो चुका है। देखो ये वाला एम्पलीट्यूड, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये हो रहा है जुम जुम जुम, है ना। तो वैसे ही फोर्स लगेगी बच्चों, फोर्स लगेगी। फोर्स यहां पे तो सभी तरफ कांस्टेंट, देखो सीरीज में फोर्स कांस्टेंट थी, एक बात ध्यान में रखना, सीरीज में फोर्स कांस्टेंट, पैरेलल में पता है ना आप लोगों को कौन कांस्टेंट होता है? ई कांस्टेंट होता है। एक बात ध्यान में रखना है, जब भी स्प्रिंग पैरेलल हो तो क्या कांस्टेंट होता है बच्चों? फोर्स होता है कांस्टेंट। और स्प्रिंग ध्यान में रखना है बच्चों,
सॉरी सीरीज में है, ये सीरीज में हो तो, अगर पैरेलल में हो तो कौन कांस्टेंट होता है बच्चों? एक्सटेंशन कांस्टेंट होता है। ये बात ध्यान में रखना बच्चों, दिमाग में पक्की बैठा दो, क्योंकि बच्चों ये करोगे तो ही फायदा है। चलो, इसका मतलब बच्चों इसका इक्विवेलेंट निकालू मैं, जुम 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 जुम, ये इसका इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट निकाल, दोनों स्प्रिंग का इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट के ई, ठीक है, इसका एक्सटेंशन ई होगा, ई, इसको कैपिटल ई लिखो, नहीं तो ये एक्सटेंशन ई हो रहा है, इसका फोर्स ये होगा, तो फोर्स इज इक्वल टू, ये आपको पता ही है। अब देखो बच्चों, इसका जो बी फोर्स होगा ये होगा K2 E2, अरे फार्मूला F इज इक्वल टू पता है ना, और इसका जो फोर्स होगा ये होगा K1 E1 एक्सटेंशन अलग हो सकता है क्योंकि इसके K के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर है? K के ऊपर। मैंने बहुत बार बोला, क्या बोला? K के ऊपर एक्सटेंशन डिपेंड है, क्योंकि K ज्यादा रहा तो एक्सटेंशन बहुत कम होता है। मतलब होता है ना, कभी कभी स्प्रिंग को ऐसे दूर करना तो कितनी पावर लगती है। कुछ कुछ स्प्रिंग इजीली होती है, इजी होती है, जैसे कि पेन में हमारी होती है ना, जो पेन होती है स्प्रिंग अंदर होती है, तो इसको इजी कर सकते हो। और जो गाड़ी गिड़ी में हमने स्प्रिंग इस्तेमाल करते, देखो इसको कर ही नहीं सकते, जो सस्पेंशन के लिए यूज करते हो, देखो, ठीक है। तो बच्चों यहां पे ये जो फोर्स है, इस फोर्स में हमने देखा कि इसका सेम है, तो K1 E1 K2 E2। बात समझ में आ रही बच्चों? कोई टेंशन है? समझ में आ रहा है? अरे फोर्स सेम है ना, ये जो फोर्स है ये इक्विवेलेंट फोर्स है, तो ये इक्वल है, इसकी इक्वल, फोर्स तो सेम लग रही है ना। अच्छी बात है सर। इसका क्या है? F की वैल्यू क्या है? इसका इक्विवेलेंट है मेरे पास KE, ठीक है, E। अच्छी बात है सर। K1 E1 K2 E2। आप थोड़ी सी लॉजिक लगाओ, अब लॉजिक चालू हो गया। मुझे बताओ बच्चों, मुझे P पॉइंट पे निकालना है, मतलब P पॉइंट का एम्पलीट्यूड है, मैं इसको खींचूं तो इसका एम्पलीट्यूड कुछ चेंज होगा? सोचो, इसको खींच लिया मैंने, जूम खींचा बच्चों, यही खींचने जा रही है, क्या ये खींच रही है? नहीं। इसका एम्पलीट्यूड कब चेंज होगा? अगर ये स्प्रिंग चेंज होगी, मतलब ये स्प्रिंग एक्सटेंड होगी, तो एम्पलीट्यूड P पॉइंट का चेंज होगा। भाई अरे मुझे बताओ बच्चों, मैंने बोला कि चलो ये P पॉइंट है आपका, ठीक है, ओके, तो ये फिक्स बांधने वाला है यहां पे, और दूसरी स्प्रिंग है ये, ठीक है, इसको मैं लेके खींच रहा हूं इस पॉइंट से, तो ये खींचेगी ओनली, ये ऐसे हो रही, देखो ये जूम 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 जूम। P पॉइंट तो वहीं पे है ना, P तो फिक्स है समझो यहां पे, ठीक है। इस एक्सटेंशन से कुछ फर्क हो रहा है इसके ऊपर? बिल्कुल नहीं। ये स्प्रिंग होना चाहिए एक्सटेंड, अगर ये स्प्रिंग एक्सटेंड हो गई, समझो ये स्प्रिंग है, अभी ये स्प्रिंग हो गई एक्सटेंड, जूम 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 जूम, देखो P पॉइंट यहां पे आ गया है, मतलब अब इसका जो भी ये एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, अब एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है बच्चों, मतलब ये K1 एक्सटेंड होना ये बहुत जरूरी है, बाकी कोई लेना देना उससे नहीं है। बात समझो, समझ में आ रहा है? मतलब ये स्प्रिंग जब तक एक्सटेंड नहीं होगी तब तक कुछ फायदा नहीं होगा। अच्छी बात है, मतलब बच्चों इससे कोई लेना देना नहीं है, लेना देना है मुझे यहां पे इक्विवेलेंट E इज इक्वल टू K1 E1। अब तो एक्सटेंड तो दोनों होने वाली है, लेकिन इस एक्सटेंशन से कुछ फायदा नहीं हो रहा है बच्चों, इसका हो रहा है इसलिए, लेकिन K ही क्या है? इक्विवेलेंट। और दो स्प्रिंग इक्विवेलेंट हो, सॉरी दो स्प्रिंग सीरीज में हो, तो इसका इक्विवेलेंट हम लोग निकालते हैं K1 K2, K1 प्लस K2। कोई शक? मुझे एक्सटेंशन निकालना है, आई थिंक, है ना। चलो, तो E1 ये है KE डिवाइडेड बाय K1, तो E1 एक्सटेंशन निकालना है मुझे यहां पे। KE मुझे मिल रहा है यहां पे K1 K2, K1 प्लस K2। अच्छी बात है सर, ये K ही है, ठीक है, ओके। बाद में E इज इक्वल टू द ए है हमारे पास, ठीक है, E इज इक्वल टू ए है, ए रख दो, डिवाइड बाय K1। अरे E मतलब एक्सटेंशन है ना, तो ये एक्सटेंशन ए हो रहा है हमारा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो ये से ये मर गया बच्चों, तो मुझे एक्सटेंशन मिला है K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2 इंटू ए। ये है क्या मेरे पास? बिल्कुल बच्चों, डी आंसर करेक्ट है। बात समझ में आ रही बच्चों? इस एक्सटेंशन में मुझे P का एम्पलीट्यूड कब चेंज होगा? जब ये चेंज होगा, इससे चेंज नहीं होगा, ये तो फिक्स समझो हमने रखा यहां पे, तो ये P का एम्पलीट्यूड चेंज होगा, इसके कारण होगा। समझ में आ रहा है? और E मतलब ये है हमारा एक्सटेंशन, टोटल एक्सटेंशन कितना हो रहा है? तो A हो रहा है,
तो ई के जगह पे ए रखा है, बाकी कुछ नहीं बच्चों। और इक्विवेलेंट सीरीज में रहा तो ये फार्मूला डालते हैं बच्चों। ये IIT JEE 2009 में सवाल आ चुका है बच्चों। ऐसे ही सवाल अब लोगों को मैं सवाल करते दूंगा। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें बच्चों, क्योंकि ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आने वाला हूं, ताकि 11th में से जो प्रमोट हो चुके हैं 12th में, इनके पास ज्यादा वीडियो मिल गए तो एक्चुअल फिजिक्स क्या होती है मैं आपको पढ़ा दूंगा बच्चों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।